तक वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि से चिपका रहेगा, उसको अपना आइडियल मानता रहेगा, वो कभी भी बाबा साहब के नाम पे रोड पर नहीं आएगा। आज तक भी वाल्मीकि समाज, आज तक भी देश आज़ादी के 70 साल बाद भी, आज भी उसने अपना भगवान, अपना सब कुछ महर्षि वाल्मीकि को माना हुआ है। और महर्षि वाल्मीकि एक ब्राह्मण थे, सबको मालूम है, उनका नाम अग्नि शर्मा था, वो एक ब्राह्मण थे, वो वाल्मीकि नहीं हो सकते। उन्होंने आज भी वो हार्ड कोर हिंदू बना हुआ है, वाल्मीकि हार्ड कोर हिंदू बना हुआ है। मात्र 2% वाल्मीकि होंगे जो अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। अम्बेडकरवाद का रास्ता मतलब है कांटों का रास्ता, क्रांतिकारी रास्ता। क्योंकि बाबा साहब ने जो पेरियार का रास्ता चुना, बाबा साहब ने जो हमारे ज्योतिबा फूले का रास्ता चुना, रविदास का रास्ता चुना, जो काशीराम जी का रास्ता, वो जो रास्ते हैं वो एक आग है, जो भी उस पर चलेगा वो लोहा बन जाता है। तो हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे ये जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनके मुंह में भी तमाचा है। वर्गीकरण में हमने देखा ये अज्ञानी हो, उस पर क्या बात करोगे। एक बेवकूफ़ आदमी जिसने अपना नाम ही अज्ञानी रख, पढ़ लिखने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी अगर नाम के आगे अज्ञानी रखा लिया तो वो तो मूर्ख आदमी है। और मूर्ख आदमी की क्या बात करोगे, वो अपने समाज को धोखा दे रहा है। अगर वो मूर्ख नहीं होता तो अपने समाज को जगाने का काम करता। वो अपने समाज को झाड़ू चुका है। झाड़ू गुलामी की निशानी है। जो झाड़ू उसने वाल्मीकि समाज को पकड़ा रखी है, जब तक वो उसे नहीं छुड़ाएगा तो उसका समाज सोता रहेगा और वो हार्डकोर हिंदू बना ही रहेगा, वो गुलाम बना ही रहेगा, चाहे अशोक ज्ञानी हो चाहे कोई दूसरा हो। आपको लगता है कि संसद में जो आरएसएस की विचारधारा फैल चुकी है? देखिए, आरएसएस की विचारधारा कहीं नहीं फैली है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कहीं नहीं है। अभी आएगा, ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इनको ऐसा भगाएंगे देश से, आप देख लेना। ये अरे जो पहले लोग नहीं रहे, जो 40 साल पहले शासन किया वो नहीं रहे, इनकी क्या औकात है। बहुजन समाज जिस दिन जागेगा ना, इनको उतार के फेंक देगा कान पकड़ के कुर्सी से। अरे ये डाउन हो गए, अभी अल्पमत में है सरकार, बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है, लंगड़ी सरकार है ये, और लंगड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है। तो देश ने दिखा दिया, जो तुम 400 का नारा दे रहे थे, तुम्हें 250 से नीचे ले आए, तो 240 पर समेट दिया। तो सीधा सीधा है, हमारे देश की जनता और बहुजन अम्बेडकरवादी बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं, और ये बैठेंगे नहीं, इनकी नाक में दम कर देंगे। और अमित शाह जी को माफ़ी घुटनों पर आके मांगनी ही पड़ेगी देश से। ठीक है। अमित शाह का बयान आया है कि बाबा साहब जो है एक फैशन की तरह बन चुके हैं। देखिए, अमित शाह का बयान नहीं है, ये पूरी बीजेपी का बयान है। और इस बयान ने पूरी बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी को, गृह मंत्री को पूरा खोल कर रख दिया है कि ये बाबा साहब का सम्मान किस तरीके से करते हैं, कैसे ये संविधान का सम्मान करते हैं। तो हम जितना भी इस बयान की निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये बाबा साहब का पूरा अपमान है। और बाबा साहब का नहीं, जो इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो संविधान के नीचे जीते हैं, संविधान के नीचे मरते हैं, उन सब का अपमान है। और देखिए, अमित शाह जो ना एक गृह मंत्री होते हुए उनका ये कहना बहुत ही मतलब एक लज्जा का विषय है। और सीधी सीधी बात है, एक ऐसे आदमी से क्या उम्मीद करोगे, जो आदमी 2010 में एक क्रिमिनल लॉ में 2 साल की सज़ा उसको हुई। 2010 में जो शोराबुद्दीन केस था, उसमें जो मर्डर का चार्जेस थे, अपहरण के चार्जेस थे, किडनैप के मतलब चार्जेस थे, सबूत मिटाने के चार्जेस थे, और 2 साल की जो कठोर सज़ा CID CBI की अदालत ने जो उसको दिया अमित शाह को, तो वो जो सज़ा जो थी वो बाबा साहब के संविधान की वजह से थी। और उस सज़ा में क्या हुआ कि 20 दिन में इनको बेल मिल गई थी, और वहाँ के हाई कोर्ट ने बेल भी इस उसमें दिया था कि आप 2 साल तक आप गुजरात में नहीं आओगे, आप गुजरात से बाहर रहोगे। यानी पहला आदमी, ये देश का पहला लीडर था जिसको तड़ी पार का मतलब तमगा दिया गया, और तड़ी पार 2 साल इन्होंने मुंबई और दिल्ली में काटा। लेकिन वही लोग जो है बाबा 26 नवंबर बाबा साहब को फूल अर्पण करते हैं। मैंने कहा नहीं, क्या है कि इनका चेहरा एक्सपोज हुआ है। जितना मोदी जी ने बाबा साहब को याद करा है, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक याद नहीं करा। बाबा साहब पे संविधान दिवस मनाना, 6 दिसंबर मनाना, बहुत ज़्यादा इनको मतलब 14 उस पर करना अप्रैल पे। लेकिन जिस तरीके से बचाव किया है कल मोदी साहब ने जिस तरीके से बचाव किया है अपने राइट हैंड का, तो साफ है कि मोदी साहब केवल बाबा साहब का नाम लेते हैं। उन्हें ना तो संविधान से प्यार है, ना बाबा साहब से प्यार है, ना ही जो बहुजन लोग हैं जो बाबा साहब को अपने गॉड से भी ऊपर मानते हैं, उससे भी प्यार नहीं है। और ये एक्सपोज हुई है,
पूरी बीजेपी एक्सपोज हुई है। और बीजेपी के साथ साथ जो गद्दार लीडर हैं, जो SC ST के जो नेता हैं जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, चाहे वो रामदास अठावले हो, चाहे वो रामविलास पासवान का बेटा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, इनसे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा निकम्मा पूरी दुनिया में नहीं होगा। ये बाबा साहब के नाम पे वोट लेके और जो रिजर्व कोटे से जाके जो वहाँ पे तलवे चाट रहे हैं और वहाँ पे नाक रगड़ रहे हैं और ये भीख मांग रहे हैं, तो हम इन पे लानत है और पूरा समाज इनके मुंह पे थूकता है, क्योंकि ये वहाँ पर रहते हुए बाबा साहब की बेइज्जती करा रहे हैं और ये मुंह में दही जमा के बैठ गए। लेकिन पहले अपमान सिर्फ सड़कों पे होता था, प्रतिमा तोड़ दी, संविधान की कॉपी जला दी, अब संसद में हो रहा है। देखिए संसद में क्या है ना, बाबा साहब से इनको इतनी नफरत है RSS को, बीजेपी को, कि ये कोई भी मौका बाबा साहब का छोड़ता नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा इलेक्शन में इनके जो अनंत हेगड़े ने कहा कि 402 संविधान बदल देंगे, और इनके जो आर्थिक समिति के सलाहकार थे विपिन देव रॉय, जो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम केवल संविधान बदलने आए हैं और संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये सीधा ये कि संविधान को ये नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते। अभी देखिए महाराष्ट्र में जैसी सरकार बनी तो फरवरी में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया, वहाँ जो संविधान की वो रखी हुई थी, कॉपी जलाएगी नहीं, उसको फाड़ दिया गया, उसको तोड़ा गया, जो प्रतिलिपि थी पत्थर की रखी हुई थी। तो संविधान का जितना अपमान, बाबा साहब का जितना अपमान इस सरकार ने किया है, उतने सरकार ने किसी ने नहीं किया। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बाबा साहब से नफरत यूँ करते हैं कि बाबा साहब ने जो SC ST को, जो महिलाओं को पूरा अधिकार देके गए, हिंदू कोड बिल में जो महिलाएं हैं उनको पूरा संपत्ति का अधिकार, डॉक्टर बनने का अधिकार, इंजीनियर बनने का अधिकार, टीचर बनने का अधिकार, और गाड़ी चलाने का अधिकार, प्लेन चलाने का अधिकार, ट्रेन चलाने का अधिकार, सारा अधिकार जो राइट्स थे वो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब देके गए। और यही सनातनी में ये जो मनुवाद है, जो लोग मनुस्मृति पे चलती है सरकार, ये जो आज भी जो उसको फॉलो कर रही है, ये नहीं चाहते स्त्री को, महिलाओं को भारत देश में वो अधिकार मिले। तो इनको कहीं ना कहीं बाबा साहब से टीस है। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की स्थापना की, पार्लियामेंट में रखा, तो कुछ लोगों ने, कुछ मनुवादी लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया और बाबा साहब ने उसी दिन वहाँ से पार्लियामेंट से रिजाइन दे दिया था। लेकिन PM मोदी तो कहते हैं मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान की बदौलत मैं PM बना हूँ। देखिए PM मोदी साहब बार बार कह चुके हैं कि मेरी माँ घरों में काम करती थी, मेरी माँ घरों में बर्तन मांजती थी, और बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से, बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए उसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बना। और एक तरफ उनका ये कहना और एक तरफ अमित शाह जी का, जो अमित शाह जी ने कहा है कल पार्लियामेंट में, कहा कि कौन अम्बेडकर, और अब अम्बेडकर करोगे और स्वर्ग में जाओगे, इतना तो भगवान को याद करते। तो हम साफ बता दें कि आज़ादी से पहले आप भगवान को याद करते थे। जब संविधान लागू नहीं था तो पूरा देश भगवान को याद करता था और 700 साल गुलाम रहा भगवान को याद करते करते। मनुस्मृति लागू थी और किसी की औकात नहीं थी जो अंग्रेज़ों को भगा देते। तो भला हो हमारे जो क्रांतिकारी पैदा हुए, उसमें गांधी भी थे, बाबा साहब थे, पटेल थे, और उसमें भगत सिंह थे, उधम सिंह थे, जिन्होंने, बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे के, जान की कुर्बानी दे के आज़ादी के फंदे को उन्होंने चूमा और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। अगर वो लोग नहीं होते तो देश आज़ाद भी नहीं होता। तो देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने सुंदर संविधान लिखा। आज संविधान की वजह से जो देश है बहुत मजबूत हाथों में है। बहुजन समाज कह रहा है कि बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। देखिए बाबा साहब, भगवान क्या देगा किसी को? भगवान ने आज तक किसी को दिया थोड़ी ना। भगवान से ऊपर है बाबा साहब तो एक एटर्नल पावर हैं जो पूरे बहुजन समाज को, पूरी भारत की नारी जाति को, और देखिए बहुजन को ही नहीं, जो जनरल वाले भी हैं उनको भी अधिकार दिया है। बाबा साहब ने संविधान में सबको अधिकार दिया है। वो चाहे महिला हो, SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सबको अधिकार दे के गए। बाबा साहब भगवान नहीं है, भगवान से लाखों करोड़ों गुना ऊपर है। और देखिए सीधा है, सिर्फ बाबा साहब को दलितों का नेता बना दिया है। देखिए नहीं, दलितों का नेता नहीं है, बाबा साहब सबके नेता हैं। और देखिए अभी एक वो है कोटेशन आई है, जो बिहार में खान सर है, जो एजुकेशन पे करते हैं, एजुकेशन को खान सर है, उन्होंने साफ कहा है कि बाबा साहब के सूरज पे थूकना, अगर कोई भी इस देश में, दुनिया में बाबा साहब पर कमेंट्स करता है तो सूरज पे थूकने के बराबर है, और वो थूक उसके ही मुंह पे आता है। ये खान सर की स्पीच है। और मैं भी यही मानता हूँ, बाबा साहब हमारे वो हैं जो उन पे
कोई कमेंट्स करेगा तो सीधा थूक उनके मुंह पर आएगा। सर मेरा एक सवाल है गौतम जी आपसे कि जब वर्गीकरण का मुद्दा था तो तमाम वाल्मीकि समाज कूद कर आ रहा था और कह रहा था कि जो बाबा साहब है वो हमारे बाबा साहब है, चमारों ने कहीं ना कहीं धोखा दिया, जाटों ने कहीं ना कहीं धोखा दिया। आज जब भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया गया तो एक भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति आकर के बिल्कुल भी कहीं पर भी कहीं ना तो ट्वीट की ना ही कोई मैसेज डाला। जब तक वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि से चिपका रहेगा, उसको अपना आइडियल मानता रहेगा, वो कभी भी बाबा साहब के नाम पर रोड पर नहीं आएगा। आज तक भी वाल्मीकि समाज, आज तक भी देश आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी उसने अपना भगवान, अपना सब कुछ महर्षि वाल्मीकि को माना हुआ है। और महर्षि वाल्मीकि एक ब्राह्मण थे, सबको मालूम है, उनका नाम अग्नि शर्मा था, वो एक ब्राह्मण थे, वो वाल्मीकि नहीं हो सकते। उन्होंने आज भी वो हार्डकोर हिंदू बना हुआ है, वाल्मीकि हार्डकोर हिंदू बना हुआ है। मात्र 2% वाल्मीकि होंगे जो अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। अम्बेडकरवाद का रास्ता मतलब है कांटों का रास्ता, क्रांतिकारी रास्ता। क्योंकि बाबा साहब ने जो पेरियार का रास्ता चुना, बाबा साहब ने जो हमारे ज्योतिबा फूले का रास्ता चुना, रविदास का रास्ता चुना, जो काशीराम जी का रास्ता, वो जो रास्ते हैं वो एक आग है, जो भी उस पर चलेगा वो लोहा बन जाता है। तो हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे ये जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनके मुंह में भी तमाचा है। वर्गीकरण में हमने देखा है नहीं, लेकिन क्योंकि अशोक अज्ञानी जी बार बार ट्वीट कर रहे थे, मायावती को लेकर भी बोल रहे थे। जिसका नाम ही अज्ञानी हो उस पर क्या बात करोगे? एक बेवकूफ़ आदमी जिसने अपना नाम ही अज्ञानी रख, पढ़ लिखने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी अगर नाम के आगे अज्ञानी रखा लिया तो वो तो मूर्ख आदमी है। और मूर्ख आदमी की क्या बात करोगे? वो अपने समाज को धोखा दे रहा है। अगर वो मूर्ख नहीं होता तो अपने समाज को जगाने का काम करता। वो अपने समाज को झाड़ू चुका है। झाड़ू गुलामी की निशानी है। जो झाड़ू उसने वाल्मीकि समाज को पकड़ा रखी है, जब तक वो उसे नहीं छुड़ाएगा तो उसका समाज सोता रहेगा और वो हार्डकोर हिंदू बना ही रहेगा, वो गुलाम बना ही रहेगा, चाहे अशोक अज्ञानी हो चाहे कोई दूसरा हो। आपको लगता है कि संसद में जो आरएसएस की विचारधारा फैल चुकी है? देखिए, आरएसएस की विचारधारा कहीं नहीं फैली है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कहीं नहीं है। अभी आएगा, ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इनको ऐसा भगाएंगे देश से, आप देख लेना। ये अरे जो पहले लोग नहीं रहे, जो 40 साल पहले शासन किया वो नहीं रहे, इनकी क्या औकात है? बहुजन समाज जिस दिन जागेगा ना, इनको उतार के फेंक देगा कान पकड़ के कुर्सी से। अरे ये डाउन हो गए, अभी अल्पमत में है सरकार, बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है, लंगड़ी सरकार है ये, और लंगड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है। तो देश ने दिखा दिया, जो तुम 400 का नारा दे रहे थे, तुम्हें 250 से नीचे ले आए, तो 240 पर समेट दिया। तो सीधा सीधा है, हमारे देश की जनता और बहुजन अम्बेडकरवादी बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं और ये बैठेंगे नहीं, इनकी नाक में दम कर देंगे और अमित शाह जी को माफ़ी घुटनों पर आके मांगनी ही पड़ेगी देश से।